हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका तैयारी ऑनलाइन में। आज हम 3 अगस्त के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे, ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँच पाए और हमें आपका सपोर्ट इसी तरीके के वीडियो बनाने में मिलता रहे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो ऑप्शन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल और सैमसंग। तो हमारा करेक्ट आंसर है एप्पल। देखिए, जो दुनिया की सबसे अमीर कंपनी थी अभी तक वो थी कौन सी? सऊदी अरामको। अभी कौन सी बन गई है? अभी बन गई है एप्पल। एप्पल के शेयर में पिछले कुछ दिनों में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए एप्पल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो एप्पल के जो संस्थापक हैं वो 3 लोग हैं, जिसमें से सबसे मेन जो मानते हैं हम स्टीव जॉब को मानते हैं। उसके अलावा 2 लोग और हैं जो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, स्टीव वोजनियाक और दूसरा रोनाल्ड वैन। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है एप्पल का? तो एप्पल का मुख्यालय है कपटिनो यूएस में। अभी करंट में इसके सीईओ कौन है? तो करंट में इसके सीईओ हैं टिम कुक। कौन है इसके करंट में सीईओ? टिम कुक। और सऊदी अमराको जो कंपनी है वो किस में व्यापार करती है? तो वो ऑयल और गैस का व्यापार करती है। ये दुनिया की अभी तक सबसे बड़ी कंपनी थी। एक तरफ एप्पल के शेयर जो है वो 10% ऊपर गए हैं, तो दूसरी तरफ तेल के और गैस के जो प्राइस है वो वर्ल्ड मार्केट में कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी जो है वो नीचे गिर गई है। और अभी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बन गई है दुनिया की? एप्पल बन गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, LIC कंपनी ने कोरोना वायरस के दौरान मौत से संबंधित कितने पॉलिसी दावों के लिए 26.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया? तो 261 पॉलिसी के दावों के लिए, 361 पॉलिसी दावों के लिए, 461 पॉलिसी दावों के लिए और 561 पॉलिसी दावों के लिए। जो LIC है, जिसको हम बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, उसने कोरोना वायरस से जो मौत हुई है उसके दावों के लिए 561 पॉलिसियों को 26.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम LIC के बारे में जान लेते हैं। तो LIC जो है वो भारत सरकार की कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से किस पूर्व भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तफी का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया? तो जो ये अशोक मुस्तफी थे ये किसके कोच थे? ये कोच देखते ऑप्शन देखते हैं क्या हमारे? कपिल देव, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। तो जो अशोक मुफ्ती थे वो सौरव गांगुली के कोच थे। और सौरव गांगुली के बारे में बताने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, सभी सौरव गांगुली को जानते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कितने वर्षीय रॉबिना एसटी का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और सक्रिय पायलट के तौर पर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो कितने साल की है ये जिनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। 55 वर्ष, 77 वर्ष, 88 वर्ष, 99 वर्ष। तो ये जो है सही ऑप्शन है हमारा 99 वर्ष। एक बार हम इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली है। कौन है अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली? रॉबिना एस्ट्रीट। और ये दुनिया की सबसे उम्रदराज जो फ्लाइट में इंस्ट्रक्टर होते हैं वो हैं, और सक्रिय पायलट भी सबसे उम्रदराज हैं। कितने साल की? 99 साल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बाथम कितने साल बाद हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य का सम्मान पाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका ऑप्शन है, पहला 9 साल, दूसरा 12 साल, तीसरा 14 साल और चौथा 16 साल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 9 साल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, CIS के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर
किसने 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ऑप्शन क्या है हमारा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार और सेबी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सेबी, क्योंकि जितने भी पैसों के लेन देन का और जो पॉलिसीज़ के लेन देन का और पैसे जुटाने का मामला होता है वो सेबी के अंडर में आता है। तो एक बार हम सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी की फुल फॉर्म क्या है पहला? तो पहले सेबी की फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी ने हाल ही में CIS यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में 45 दिन के अंदर सेबी इनकी जो प्रॉपर्टी है या इनका जो बिजनेस है उनको क्या कर लेगा? जब्त कर लेगा। सेबी की स्थापना कब हुई है? तो सेबी की स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1988 में। इसका मुख्यालय कहाँ है सेबी का? तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। सेबी के अभी अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष जो हैं वो अजय त्यागी हैं। कौन है सेबी के अध्यक्ष? अजय त्यागी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्शन पैनल की घोषणा की है? तो हमारा ऑप्शन है पहला HRD, दूसरा खेल मंत्रालय, तीसरा केंद्र सरकार, चौथा सुप्रीम कोर्ट। किसने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्शन पैनल की घोषणा की है? तो खेल मंत्रालय ने सिलेक्शन पैनल की घोषणा की है। और इस पैनल में कौन कौन है? तो इसमें क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और जो पूर्व हमारे हॉकी टीम में मेंस हॉकी टीम के कप्तान जो हैं सरदार सिंह, वो दोनों इसके क्या बने हैं? मेंबर बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें से किस देश की सरकार ने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर्स गेम PUBG पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि PUBG जो है वो किस देश का गेम है या इसकी ये किस कंपनी द्वारा चलाई जाती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं अपना, मालदीव सरकार द्वारा, दूसरा भारत सरकार द्वारा, तीसरा पाकिस्तान सरकार द्वारा और चौथा श्रीलंका सरकार द्वारा। तो किसने अभी इस पे से बैन हटा दिया है? तो पाकिस्तान सरकार ने अभी PUBG पर जो बैन लगा हुआ था उसको क्या कर दिया है? हटा दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने चीन जैसे देश से कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी? सबसे पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा केंद्र सरकार और चौथा नीति आयोग। तो किसने रोक लगाई है कलर टेलीविजन के निर्यात पर? तो रोक लगाई है केंद्र सरकार ने। क्यों रोक लगाई है? तो भाई जो भारत के छोटे उद्योग है या जो भारत के उद्योग है उनको सफल बनाने के लिए या उनको ताकत प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जो दूसरे देशों से कलर टीवी हमारे देश में आते हैं सस्ते, उन पर क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है, जिससे क्या हो, भारत के जो कंपनी है, भारत की जो कंपनियां हैं उनको लाभ पहुंचे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले कितने वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौतों का नवीनीकरण हुआ है? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष के लिए, दूसरा है 3 वर्षों के लिए, तीसरा है 4 वर्षों के लिए और चौथा है 5 वर्षों के लिए। तो कितने साल के लिए हुआ है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है 5 वर्षों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। विज्ञान मंत्रालय, दूसरा शिक्षा मंत्रालय, तीसरा खेल मंत्रालय और चौथा सहयोग मंत्रालय। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया इसका नाम बदलकर? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अभी हमारे शिक्षा मंत्री कौन है या अभी हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल जी। इनका आप पूरा नाम मुझे कमेंट बॉक्स में करके लिख के बताइए कि इनका पूरा नाम क्या है रमेश पोखरियाल जी का। आगे जान लेते हैं। देखिए, ये जो शिक्षा मंत्रालय नाम किया गया है, ये नाम पहली बार नहीं है। हम 25 सितंबर 1985 तक जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसको क्या बोलते थे? शिक्षा मंत्रालय ही बोलते थे। तो आपको याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है? फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्रालय इसको कब तक बोलते थे हम? 25 सितंबर 1985 तक हम क्या बोलते थे?
इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय बोलते थे, अब दोबारा इसका नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में कितने मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना को देश को समर्पित किया है? ऑप्शन है हमारा 200 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है हमारा 400 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 600 मेगावाट और चौथा ऑप्शन है हमारा 800 मेगावाट। तो कितने मेगावाट की परियोजना को मंजूरी दी है? तो 800 मेगावाट जो है ये वाली जो परियोजना है उसको हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, उन्होंने देश को समर्पित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के बिल को पास किया है? तो पहला है भारतीय कांग्रेस कमेटी, दूसरा है अमेरिकी कांग्रेस कमेटी, तीसरा है ऑस्ट्रेलियाई कांग्रेस कमेटी और चौथा है जापानी कांग्रेस कमेटी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, सही आंसर है अमेरिकी कांग्रेस कमेटी। ये देखिए, भारतीय अमेरिकी सांसद अमी बेरा ने इस बिल को अमेरिकी संसद में अनुमोदित किया था, जिसको क्या कर लिया गया है, मंजूर कर लिया गया है और गांधी लूथर करके एक क्लब बनाया गया है जो इनकी विरासत को आगे बढ़ाएगी, इनकी विरासत को सुरक्षित रखने में काम करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के प्रतिरोध के लिए भारत को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमोदन मंजूर किया है? 1 मिलियन डॉलर, 2 मिलियन डॉलर, 3 मिलियन डॉलर या 4 मिलियन डॉलर? तो हमारा करेक्ट आंसर है 3 मिलियन डॉलर। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में एशियाई विकास बैंक को शॉर्ट में क्या बोलते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अगला प्रश्न है हमारा, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा विश्व विजय सप्ताह, दूसरा ऑप्शन है हमारा विश्व महिला सहयोग सप्ताह, तीसरा ऑप्शन है हमारा विश्व स्तनपान सप्ताह और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस के रूप में या स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हाल ही में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 2 सैटेलाइट, 3 सैटेलाइट, 4 सैटेलाइट और 5 सैटेलाइट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 3 सैटेलाइट। चीन ने हाल ही में पृथ्वी के अध्ययन के लिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस की वजह से तमिलनाडु प्रीमियर लीग का कौन सा चरण दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है? 5वां चरण, 7वां चरण, 9वां चरण या 10वां चरण? तो तमिलनाडु प्रीमियर लीग का 5वां चरण जो है वो दूसरी बार क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 के चक्कर में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का हाल ही में 64 साल की उम्र में किस देश में निधन हो गया? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि राज्यसभा जो सांसद है अमर सिंह, ये किस क्षेत्र से राज्यसभा के लिए चुन के आए हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बताइएगा। और दूसरा ऑप्शन, अमर सिंह जो हैं वो किस बॉलीवुड अभिनेता के अच्छे दोस्त हैं? ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे वीडियो को ज़्यादातर लोग देख पाए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंगापुर। अमर सिंह ने लंबी बीमारी के कारण वो सिंगापुर के हॉस्पिटल में एडमिट थे। आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और सिंगापुर में उनका निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा 3 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स को। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।